नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए भारत की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये वीडियो भाग 6 है। इससे पहले 1, 2, 3, 4 व 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप अवश्य देखें, जिनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है नगद फसलों से, दूसरा है खाद्यान्न से, तीसरा ऑप्शन रखा है सब्जियों से, चौथा ऑप्शन है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है, दूसरा है एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिन के रोजगार की गारंटी है, तीसरा ऑप्शन रखा है रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है, चौथा ऑप्शन रखा है यह रोजगार की योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये रोजगार की योजना ना होकर ये कानूनी व्यवस्था है। देखिए इसमें जो ये पहला ऑप्शन दे रखा है ये गलत है, ये शहरी नहीं है बल्कि ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण। दूसरा दे रखा है एक वित्तीय वर्ष में 200 दिन के रोजगार की गारंटी नहीं है, बल्कि ये 200 दिन नहीं है बल्कि ये 100 दिन की गारंटी देता है। अगला दे रखा है रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है, ये भी गलत है। 1 महीने में नहीं बल्कि 15 दिन में रोजगार देना पड़ता है। देखिए रोजगार जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2 फरवरी कब हुआ था, ये 2 फरवरी 2006 में इसका शुभारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश से। ये गांव के लिए है और 15 दिन में ये दिया जाता है, ये जो रोज़गार के आवेदन देने पे, और उसको 15 दिन के अंदर उसको रोज़गार देना पड़ता है। 100 दिन का काम दिया जाता है, इसकी गारंटी लेता है। और इसमें जो पारिश्रमिक है 1 दिन का वो है 220 रुपये, इसमें वर्तमान में है 220 रुपये। 220 रुपये जो है वो प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है, 220 रुपये। तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, ये रोज़गार देने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम है, विश्व बैंक ने इसको बताया है कि सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है। ठीक है, इसी का नाम जो है आगे चल कर के 2 अक्टूबर 2009 में, कब ये 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या कार्यक्रम रख दिया गया, यानी महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन रखा केरल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये महाराष्ट्र में चलाया गया था। शुरुआत इसकी आंध्र प्रदेश से हुई थी, आंध्र प्रदेश, लेकिन इसके बाद में जो है यहाँ महाराष्ट्र में ये इसको चलाया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क व्यक्ति, दूसरा है गरीबी रेखा के बीपीएल परिवारों के वयस्क व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन रखा है सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क व्यक्ति, चौथा ऑप्शन रखा किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भूमिहीन ग्रामीण परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, दूसरा है व्यक्ति की आयु 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। सही कथन का चुनिए, सही कथन चुनिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है केवल 1 यानी कि भूमिहीन ग्रामीण परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए।
ऑप्शन बी दे रखा है केवल 2 और 3, यानी व्यक्ति की आयु 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होनी चाहिए। और बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। ऑप्शन सी दे रखा है केवल 1 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 3 इसमें सही है। माने कि पहला जो भूमिहीन ग्रामीण परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, ये बात सही है। दूसरा दे रखा है जो ये 30 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होनी चाहिए, तो ये गलत दे रखा है। देखिए इसमें जो है 30 से 65 वर्ष आयु नहीं है, बल्कि 18 से 59 वर्ष इसमें आयु निर्धारित की गई है। 18 से 59 वर्ष आयु होनी चाहिए। और ये जो ऑप्शन दे रखा है तीसरा, ये वाला भी सही है। और ये जो आम आदमी बीमा योजना जो है ये राज्य सरकारें या केंद्र सरकार और LIC माने जो LIC है, बीमा कंपनी है LIC, इसका सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केंद्र सरकारें या राज्य सरकार और LIC ये दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को चला रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। दूसरा है सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निदर्शन। तीसरा ऑप्शन का साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। चौथा ऑप्शन है फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निदर्शन करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी ये सभी इसके उद्देश्य हैं। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है वो 2007 में की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसमें चावल यानी कि धान, चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। माने कि चावल, गेहूं और दाल, ये 3 चीज़ें थी। तिलहन नहीं था, ये कहीं पूछा जाता है कौन सा नहीं है, तो तिलहन इसमें शामिल नहीं था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें मोटे अनाज को भी शामिल कर लिया गया। मोटा अनाज कौन सा होता है? जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये मोटे अनाज में आते हैं और इनको शामिल किया गया था। व्यावसायिक वहीं फसलें थीं, कौन सी? कपास थी, कपास था, गन्ना और जूट, और शामिल था इसमें जूट। तो ये व्यावसायिक फसलों को भी शामिल कर लिया गया बाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन। चौथा ऑप्शन का पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इसमें शामिल थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, दूसरा है भारत निर्माण का, तीसरा ऑप्शन रखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, चौथा ऑप्शन है गरीबी निवारण कार्यक्रम का। ऑप्शन दिए हुए इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत निर्माण का ये हिस्सा है। देखिए भारत निर्माण की शुरुआत जो है वो हुई थी 2005 से 6 में। इसका शुभारंभ किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। ये 4 वर्षीय कार्यक्रम था और इस योजना में जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए तो उसमें 6 घटक थे। पहला था इसमें देखिए सिंचाई, इसके अंतर्गत जो थी सिंचाई। उसके बाद सड़क थी, सड़क है और आवास हैं इसी में, आवास, जलापूर्ति भी है, जलापूर्ति और विद्युतीकरण, दूरसंचार संपर्क, ये सब कुल मिलाकर के इसमें 6 घटक इसमें थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है,
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, चौथा ऑप्शन रखा है मिजोरम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है लखनऊ में, दूसरा है कानपुर में, तीसरा ऑप्शन है फैजाबाद में, चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये कानपुर में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कटक, दूसरा है राजामुद्री, तीसरा ऑप्शन रखा है शिमला, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये कटक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है रांची, दूसरा है करनाल, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन रखा है त्रिवेंद्रम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है बीकानेर, दूसरा है जसोल, तीसरा ऑप्शन रखा है अंबिका नगर, चौथा ऑप्शन रखा है जैसलमेर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अंबिका नगर में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरफ सूची दे रखी है, बोर्ड दे रखे हैं, दूसरी तरफ सूची 2 है, उसमें मुख्यालय दिए हुए हैं। तो इनका मिलान करना है। देखिए किस प्रकार इनका मिलान होगा। काफ़ी बोर्ड एक तरफ देखा, ये काफ़ी बोर्ड का देखिए, काफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है। ये रबर बोर्ड जो है ये है कोट्टायम में है। चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में है, और तंबाकू बोर्ड जो है ये गुंटूर जिले में है। तो ये इस तरीके से इनका मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है कालीकट केरल, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन रखा है गोवा, चौथा ऑप्शन है मुंबई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कालीकट यानी केरल। अगला प्रश्न है, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है प्राथमिक स्कूल की सहायता हेतु, दूसरा है पंचायत की सहायता हेतु, तीसरा ऑप्शन है कोऑपरेटिंग सोसाइटी की सहायता हेतु, तीसरा ऑप्शन रखा है सदस्यों के स्वयं की सहायता हेतु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सदस्यों की स्वयं की सहायता हेतु। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा फैजाबाद, दूसरा है मेरठ, तीसरा ऑप्शन रखा कानपुर, चौथा ऑप्शन है झांसी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है कानपुर, चौथा ऑप्शन रखा है झांसी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि झांसी में। अगला प्रश्न है, नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जो बनी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, दूसरा है ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, तीसरा ऑप्शन रखा है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु, चौथा ऑप्शन है निर्यात विकास हेतु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु। देखिए नाबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, तीसरा ऑप्शन रखा है निर्यात आयात बैंकों को, चौथा ऑप्शन है राज्य भूमि विकास बैंक को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राज्य भूमि विकास बैंक को यह वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।